प्रसिद्ध उद्योगपति, भवन निर्माता और पूर्व सांसद डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर कई खुलासे किए हैं। पारिवारिक कलह पर डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी ने कई बातें सार्वजनिक की हैं। इस दौरान उनकी वर्तमान पत्नी रुबीना भी मौजूद थीं। पत्रकार परिषद के माध्यम से इन लोगों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुंबई पुलिस और मीडिया सभी से न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी और उनकी पत्नी रुबीना ने। वो वो यूएस में रहती है और यूएस से खास इंडिया आई है इस एम और ऑब्जेक्ट से कि मेरी हेल्थ की कंडीशन ठीक नहीं है, तो जितनी मेरी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी कंपनीज की, मेरी ऑफिस की, वो सारी जो है वो अपने नाम पर कर ले। जबकि मैंने बहुत पहले उसको उसके राइट्स दे दिए हैं, उसको मैंने डिप्राइव नहीं किया है कि उसको कुछ नहीं दिया जा रहा है इसलिए वो इतना शोर मचा रही है। मैंने मेरे लाइफ टाइम में अपनी सेकंड वाइफ रुबीना अख्तर हसन रिजवी को मैंने एक विल दिया है जिसमें मेरे सारे एसेट्स दिए, मेरी कंपनी दी है। तो वो ये चाहती है कि वो मैं उस विल को कैंसिल करूं और वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है मैं उसके नाम पे ट्रांसफ़र करूं। उसके लिए वो बहुत सारा शोर मचा रही है, झूठी झूठी बातें, मिसगाइडिंग फैक्टर्स लोगों के सामने रख रही है और मैक्सिमम पुलिस को और मीडिया को वो परेशान कर रही है, डे इन एंड डे आउट। वो ये प्रोपेगेंडा फैला रही है कि माय डैडीज़ हेल्थ इज़ नॉट गुड और उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो सेफ नहीं है, इसलिए उनको इस घर से निकाल के हटा के फर्स्ट घर जो हमारा है, जिसके अंदर मेरी एक्स फर्स्ट वाइफ को ऑलरेडी मैंने डाइवोर्स दिया है, उस घर के अंदर मैं जाके रहूं और ये घर मैं छोड़ दूं। तो कंटिन्यूसली जो सब लोगों को बहका रही है, मिसगाइड कर रही है, वो इशू एक्चुअली सिर्फ प्रॉपर्टी का है और कोई इशू नहीं है। इसलिए जो है उसको मैं कोई चीज़ अभी फर्दर अपना नहीं देना चाहता, इसलिए कि मैंने ऑलरेडी जो है मेरी सेकंड वाइफ को वो ऑलरेडी दे दिया है, उसकी पोजीशन स्ट्रेंथन कर दी है। ये मुद्दा इस तरह शुरू हुआ कि उसको जो कुछ भी दिया है कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे नियरली 30 इयर्स बैक ही दे दिया गया है, जो उसके नाम पर है, जो कोई ले नहीं सकता कि उसके नाम पर है वो, यानी मैं भी चाहूँ तो वो नहीं ले सकता उससे। तो अभी 2-3 महीने पहले मेरी हेल्थ की कंडीशन ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा सिक था, हॉस्पिटलाइज था, मुझे थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम था। तो उसको जब ये पता चला होगा तो वो ऑल द वे एक मर्तबा इसके पहले भी आ चुकी है 3 महीना पहले इंडिया के अंदर, और उस टाइम पे भी उसने काफ़ी जो है वो ये हंगामा किया था कि हॉस्पिटल से मैं उस घर में जाऊं, फर्स्ट हाउस में, और मैं यहाँ नहीं आऊँ, जबकि मेरी सब देखभाल जो है वो मेरी सेकंड वाइफ ने ही किया है, तो मैं इनके साथ में रह रहा हूँ। फिर 1-आध महीने के बाद में थोड़ी और कंडीशन ज़रा फॉर सम स्मॉल रीज़न ख़राब हो गई थी,
क्योंकि फर्स्ट टाइम पे तो तबीयत मेरी अच्छी हो गई थी, हॉस्पिटल में मैं था। तो सेकंड टाइम पे भी मैं गया तो एक 15 दिन में सेकंड टाइम हॉस्पिटल में था। तो उन लोगों को क्या लगता है कि ये सिक हैं और अक्सर हॉस्पिटलाइज रहते हैं, तो अगर इनकी डेथ हो जाएगी तो उससे पहले हमको सब कुछ मिलना चाहिए। मगर इतने हद तक ये बात जाएगी, और काफ़ी कुछ टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग भी है उनके वालिद के साथ में, जो उन्होंने कन्वर्सेशन किया है वो भी हमने काफ़ी हद तक रिकॉर्ड किया है कि किस तरह वो अपने वालिद से बात करती हैं। और यहाँ पर देखिए, संडे को वो आई है, आने के बाद आते ही साथ अगर तुम अपने डैडी का पुलिस प्रोटेक्शन चाहती हो तो तुम अभी तक आकर मिली क्यों नहीं? उन्होंने तो घर फ़ोन किया था क्योंकि तुम आई, तुमने फ़ोन उठाया, तुमने बात नहीं किया। तुम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाह रही हो कि पुलिस स्टेशन में हम बड़े बड़े अथॉरिटीज़ के पास जा रहे हैं तो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स हमें ये कह रहे हैं कि मैडम हमको उनकी बेटी का प्रेशर आता है, बट आई वांट टू आस्क द मुंबई पुलिस दैट वी आर इंडियंस, मुंबईकर्स, हमारी सुरक्षा क्या, हमारी कोई वैल्यू नहीं? उन्होंने अमेरिकन सिटीज़नशिप ली है, शी इज़ एन अमेरिकन। वो भले ही इंडियन फादर को बिलोंग कर रही है या बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया है, बट अभी तो उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया है। बट एक अमेरिकन सिटीज़न जो है वो हिंदुस्तानी पुलिस को कॉल करती है, प्रेशर करती है, कहती है बाजिन करो, बट हिंदुस्तानियों का क्या, हमारा क्या? हमारी लोकल पुलिस को हमारी मदद नहीं करनी चाहिए? आज बड़े बड़े टॉप नॉच ऑफिसर्स ये कहते हैं कि भाई उनकी बेटी कह रही है, उनकी बेटी हमें प्रेशराइज़ कर रही है, तो फिर हम इंडियंस का क्या? एक फॉरेनर आता है और हम पर दबाव, हम पे प्रेशर डालता है। ठीक है, तुम अपने डैडी को लेके जाना चाहती हो, आज तुम प्रोटेक्शन की बात कर रही हो, जब तुम हॉस्पिटल आई तो तुम 26 दिन पहली बार वो हॉस्पिटल में थे। आईसीयू में तो तुम नहीं आई क्योंकि तुम इंडिया आ चुकी थी अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ने के लिए। तुम्हें ये भी फिक्र नहीं थी कि उस बूढ़ी माँ का क्या होगा। तुम एक दिन आई मिलने के लिए, वहाँ पर भी तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया ये कहकर मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल हूँ, मुझे डराने की कोशिश की। मगर तुम रुक सकती थी, इंडिया में ठहर सकती थी, अपने डैडी की फ़िक्र कर सकती थी, या वो टाइम पे पुलिस को कंप्लेन कर सकती थी कि इनकी सेकंड वाइफ की वजह से इनको हार्ट अटैक आ गया है। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल सर्कल न्यूज़, मुंबई।